हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह एक क्लास फिर से लेकर के आया हूं एसडी यादव बुक के सॉल्यूशन की। और इस क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं एक तरफ से टाइप वाइज एसडी यादव का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जहाँ पर वर्गमूल एंड घनमूल स्टार्ट हुआ है। इसके पहले हमने संख्या पद्धति आप लोगों को सॉल्व करवाई है और आज वर्गमूल एंड घनमूल की दूसरी क्लास है, जहां पर हम टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1 इसके पिछले वीडियो में मैंने कराया था और वहां पर आपको वर्गमूल और घनमूल देख करके ही निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आप वर्गमूल और घनमूल को 1 सेकेंड में पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या इसका वर्गमूल होगी या फिर कौन सा इसका घनमूल होगा। ठीक है, तो टाइप 2 पर आज डिस्कस करेंगे, वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्नों पर। और इसी के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, मतलब ये बताया जा रहा है कि 841 का वर्गमूल कितना है दोस्त, 29 है। अगर नहीं बताया जाता तो हमें निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमारी सुविधा के लिए बता दिया गया है, तो यह प्रश्न और भी आसान हो गया है। अब हमें केवल और केवल हर जगह पर आप देखेंगे तो 841 841 841 ही दिखेगा। हमें केवल क्या करना है, दशमलव को मैनेज करना है। और मैंने आपको इसके पिछली क्लास में भी बताया था कि दशमलव को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 841 का मतलब आपको पता है, क्या लिख सकते हैं हम, 29 लिख सकते हैं, यानी 29 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 841 को 29 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 841 को 29 लिखेंगे, लेकिन दशमलव कहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गिनना है। 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव है और यह वर्गमूल है। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो हम इसे 2 से भाग करेंगे। जितने अंकों के बाद, मतलब यह है कि दशमलव के दाईं ओर जितने अंक होंगे हम उस संख्या को 2 से भाग कर देंगे और जितने अंक आ जाएंगे उतने अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर ये मान लीजिए कि 1 2 और 2 के आधे अंकों पर इधर दशमलव लगाना है, तो 9 के इधर दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 29 आएगा, 2 9 आएगा। 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 4 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 हमें दशमलव यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पे 0.29 आ जाएगा, प्लस 29 इसका भी मान होगा। लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 और तीसरा अंक क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 0.029 इसका मान हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ना कैसे है ये भी समझ लीजिए। दशमलव के बाद वाली संख्या जो है वो दशमलव एक जगह पर रहेगा, जैसे यहाँ पर 2.9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0.29 है, तो ये नहीं है कि हम यहाँ से लिखना शुरू कर दें कि 2 लिख लें और दशमलव यहाँ पे लगा दें, 2 लिख लें 9 लिख लें। हमें क्या करना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है और फिर इसके नीचे ये संख्या है 2, इसके आगे संख्या लिखेंगे 9। ठीक है, इस तरह से ये संख्या भी लिखेंगे तो 0.02 और ये 9 इस तरह से लिख लेंगे और इन सभी को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर जब इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आगे हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, इनमें कोई संख्या नहीं है तो आगे 0 लगा सकते हैं। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 9 2 11 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 2 12 12 के 2 हासिल लगा 1, कितना आ जाएगा 3, तो कितना आएगा 3.219। मतलब इसका जो मान होगा दोस्त वो कितना आ जाएगा, 3.219 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अब जब हम लोग वर्गमूल घनमूल वर्गमूल और घनमूल के उदाहरण सारे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब एक्सरसाइज में आएंगे तो एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। अभी प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, मैथ में अगर आप बिल्कुल 0 हैं
तो आपके लिए यह क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर मैं आपको तूफान बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरिएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक लेकर के जाने वाला हूँ, ठीक है। यदि 961 का वर्गमूल 31 है तो यहाँ पर इनका मान हमें बताना है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, 961 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 31 लिखेंगे। 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव है तो कितने अंक के बाद लगाएंगे, 1 अंक के बाद लगाएंगे। प्लस यहाँ पर भी कितना लिख लेंगे, 31 लिख लेंगे और 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। प्लस 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है तो हमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, तो 0 3 1। इसका मान क्या होगा, अब इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3.1। हम यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो यहाँ पे 3 बना लेते हैं इसे। 3.100 प्लस 0.310 प्लस 0.031, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर है 0 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.441 और यही क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1369 का वर्गमूल 37 हो तो 13.69 प्लस रूट 0.1369 इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 1369 का वर्गमूल क्या है, 37 है, 37 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। प्लस यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 37 लिख लेंगे और 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 0.037 ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें जोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे और यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 3 10 और इधर 0 है तो 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, इधर 0 3 7 3 10 और 10 1 11 11 का 1 हासिल लगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 तो कितना आ जाएगा 4.107 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है 1681 बराबर 41 है तो 16.81 प्लस रूट 0.1681 प्लस रूट 0.001681 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान क्या है दोस्त, 41 है और 41 यहाँ पर दशमलव, अब तो आपको पता चल गया होगा। अब आप इसे हमसे भी पहले लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.41 आएगा प्लस 0.041 आएगा, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 4 1 5 4 1 5.4 आ जाएगा, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे आप 0 0 लिखे तभी जोड़ पाएँ। अब आप सीख चुके हैं तो आप जोड़ लेंगे वैसे भी, क्योंकि आपको पता है कि 1 के बाद अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 के बाद कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। ये तीसरी संख्या है तो इस तरह से चाहे आप जोड़ें, या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से लिख लें 4.1 और फिर 0.41। बस आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को लगाना है, 041 और फिर जोड़ लीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 4 1 5 आएगा और 4 4 8। अच्छा यहाँ पे 0 था ना, 041, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 1 5 आएगा और ये दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है कि आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और इन्हें इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे
जीरो लगा सकते हैं और जीरो लगा करके इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और टाइप 2 में बस यही 4 प्रश्न थे, तो छोटी सी एक क्लास बनेगी इन चारों प्रश्नों की। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से इसमें समझाया जाए, एक एक चीज़ आपको मैंने समझाई। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एसएससी जीडी की मैं तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर सेट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर सेट में केवल और केवल मैथ्स में सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर यानी 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैथ्स मैं आप लोगों को डेली सॉल्व करवाता हूँ, और डेली 7 बजे शाम को वह क्लास आप लोगों को मिलती है, जिससे आप लोग बहुत कुछ बेहतर सीख पाएंगे। एसएससी जीडी का पैटर्न क्या रहता है, एसएससी जीडी की रणनीति क्या होगी पेपर को सॉल्व करते टाइम, यानी मैथ्स जब आप लगा रहे हैं तो आपको कितना टारगेट लेकर के चलना है, 25 में से आपको कितने प्रश्न करने हैं, कितने छोड़ने हैं, यह सारी चीज़ें आप सीखेंगे हमारे साथ इस सीरीज़ में। तो इसके लिए आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। यह क्लास बिल्कुल ही फ्री है और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।